दोस्तों आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जिनसे इंश्योरेंस एडवाइजर के फ्यूचर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ कस्टमर्स के लिए भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण है वो दो ऐसे बदलाव जिनसे पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही बदल जाएगी। ये दो ऐसे बदलाव हैं जिनसे इंश्योरेंस एडवाइजर घर पर बैठ जाएंगे और कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर वो कमा पाएंगे। क्या है ये दो बदलाव, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1 अक्टूबर से बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इसी का कारण है कि 30 सितंबर को LIC अपने बहुत सारे प्लान्स बंद करने वाली है। सबसे पहले क्या बदलाव होने वाला है दोस्तों, वो ये है कि LIC के जितने भी प्लान्स थे, जितने भी प्लान्स को आप जानते हो, जितने भी प्लान्स आपने सबसे ज्यादा सेल किए हैं, वो सारे प्लान 30 सितंबर को बंद होने जा रहे हैं। दोस्तों ये 30 सितंबर को प्लान बंद हो रहे हैं, इसका कारण है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है कि मार्केट में जिस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर ने मार्केट में कमीशन देकर मार्केट खराब कर दी है, ये बात कहीं ना कहीं IRD के पास पहुंची है और IRD ने इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन में भी बदलाव करने का प्लान बनाया है। कमीशन में बदलाव होने वाला है दोस्तों, और ये ऐसा बदलाव है जो एडवाइजर मार्केट खराब करते थे, जो एडवाइजर मार्केट में जाके कमीशन बांटते थे, जिनको नए एडवाइजर को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता था, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और वो एडवाइजर जो कमीशन बांटते थे और कमीशन देकर पॉलिसी करते थे, वो कहीं ना कहीं घर बैठ सकते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मार्केट में क्या ऐसे एडवाइजर नहीं है जो कमीशन देते हैं? कमीशन देकर नए एडवाइजर की पॉलिसी खराब करते हैं और नया एडवाइजर सरवाइव नहीं कर पाता है, उसको अपनी एजेंसी छोड़नी पड़ जाती है और पुराने एडवाइजर, वो एडवाइजर जो मार्केट में कमीशन देते हैं और कमीशन देकर पॉलिसी करते हैं, क्योंकि पुराना एडवाइजर तो कमीशन दे सकता है। हालांकि कमीशन देना लीगली नहीं है, इसको इलीगल माना जाता है। कमीशन देना नियम में नहीं लिखा हुआ है, आप कमीशन नहीं दे सकते हैं। और अगर कमीशन देते पाए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्लब मेंबरशिप या बहुत सारी ऐसी चीजें जो एडवाइजर की बंद हो सकती है, यहां तक कि टर्मिनेशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं अगर पता चल जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एडवाइजर कमीशन देते हैं। अब ये कमीशन देने पर लगाम कैसे लग पाई, इसके लिए IRD ने बहुत सारी मीटिंग की। IRD ने प्लानिंग किया कि भाई इस पर कमीशन देने पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। तो एक बात निकल कर आई कि पहले साल जो कमीशन मिलता है इंश्योरेंस एडवाइजर को, वो ज्यादा कमीशन मिलता है। और इसी के कारण ज्यादा कमीशन जब इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलता है तो एडवाइजर समझते हैं कि इस कमीशन में से कुछ कमीशन हम कस्टमर को दे दें और उससे पॉलिसी ले लें। नया एडवाइजर जिसको बोनस भी तब मिलता है जब वो टारगेट अचीव कर लेता है, उसको सिर्फ 25% कमीशन मिलता है। वो कैसे 50% 40% तक कमीशन दे सकता है? मैं किसी के बारे में कोई पर्सनली बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ मेरे पास जो कॉल्स आई एडवाइजर की, उन्होंने बताया कि सर एडवाइजर मार्केट में कमीशन देकर मार्केट को खराब करते हैं, तो इसका फायदा सीधे सीधे जो चेंजेस आ रहे हैं 1 अक्टूबर से, इसका फायदा नए एडवाइजर को मिल सकता है। पुराने एडवाइजर, जो एडवाइजर मार्केट में कमीशन देते थे, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो IRDA ने, इंश्योरेंस रेगुलेशंस ने इंश्योरेंस कंपनी को गाइडलाइंस दी कि भाई आप अपने कमीशन में बदलाव कीजिए, पहले साल मिलने वाला कमीशन कम किया जाए और रिन्यूअल कमीशन को बढ़ाया जाए। यानी कि बैलेंस तो वही बना के रखा जाएगा, जितना कमीशन मिलता है बैलेंस तो वही बनाकर रखा जाएगा, लेकिन पहले साल मिलने वाले कमीशन को कम किया जाएगा और रिन्यूअल कमीशन को बढ़ा दिया जाएगा। आपने देखा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आप कोई करते हो तो उस मेडिक्लेम पॉलिसी पर पहले साल भी उतना ही कमीशन मिलता है, दूसरे साल भी उतना ही कमीशन मिलता है, तीसरे साल भी उतना ही कमीशन मिलता है और आगे तक उतना ही कमीशन मिलता रहता है। तो इसी पर ध्यान देते हुए IRD ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नियम लाया जाए और इंश्योरेंस कंपनीज को ये दिशा निर्देश भी दिए गए कि भाई आपको पहले साल कमीशन को कम करके रिन्यूअल कमीशन आप बढ़ा सकते हैं, ताकि मार्केट में जो ये इस तरीके का कमीशन देने का ट्रेंड चल रहा है, इस पर लगाम लगे। तो पुराने एडवाइजर, जो एडवाइजर
मार्केट में कमीशन देते थे वो अब कमीशन नहीं दे पाएंगे। और मेरी गुजारिश है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आगे से जो ट्रेंड आपने पहले बना रखा था कमीशन देने का, उस ट्रेंड को यहीं पर 30 सितंबर को ही बंद कर दें। आगे से कोई भी एडवाइजर मार्केट में जाके कमीशन ना दें, मार्केट को खराब ना करें, क्योंकि मार्केट खराब होती है। आप यहां पर काम करने के लिए आए हैं, कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी आपको काम करने के ऊपर कमीशन दे रही है। कमीशन हर किसी को मिलता है। अगर परचून की दुकान है, वहां पर सामान खरीदने जाते हो आप, तो वहां पर भी कमीशन होता है। अगर आप मेडिकल स्टोर पे दवाई खरीदने जाते हो, वहां पर भी कमीशन होता है। अगर आप एलईडी टीवी खरीदने जाते हो, वहां पर भी दुकानदार का कमीशन होता है। अगर आप कहीं और जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में भी कमीशन होता है। तो फिर इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों मार्केट में कमीशन देकर अपनी मार्केट खराब कर रहे हैं? तो ये मेरा सुझाव है, कोई भी एडवाइजर 1 अक्टूबर से कमीशन नहीं देगा। कौन कौन मेरी बात से एग्री है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो पहले साल का कमीशन कम हो जाएगा, दूसरे साल तीसरे साल का कमीशन बढ़ जाएगा। ऐसा 1 अक्टूबर से चेंजेस आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है, और इसका सीधे सीधे फायदा एडवाइजर को भी मिलेगा और कस्टमर को भी मिलेगा, यह है सरेंडर। पहले पॉलिसी को आप 3 साल के बाद सरेंडर कर सकते थे। पहले पॉलिसी को आप सरेंडर करने के लिए आपको नुकसान भी होता था। अब अगर आप पॉलिसी में 1 साल का प्रीमियम भी पे कर देते हैं, तो 1 साल का प्रीमियम पे करने यानी कि 1 साल के बाद भी आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। ऐसी गाइडलाइंस आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनीज को दी है, और इंश्योरेंस कंपनीज अपने जो उनकी टीम है वो प्लान बनाने के लिए तैयार बैठी है, प्लान डिजाइन कर रही है, जिसमें कमीशन का भी ध्यान रखा जाए और जिसमें सरेंडर का भी ध्यान रखा जाए कि सरेंडर वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए। तो इन सब का फायदा कस्टमर को भी मिलेगा, क्योंकि पहले एक प्रॉब्लम क्या आती थी, कस्टमर अगर पॉलिसी ले लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, उसके सामने अगर बाद में फंड की दिक्कत आ जाती है, वो पॉलिसी को आगे नहीं चला पा रहा है और उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो पॉलिसी को बंद करे, तो फिर उस टाइम पर अगर वो पॉलिसी को बंद करता है तो उसको काफी नुकसान होता था। लेकिन अब सरेंडर वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी, उससे कहीं ज्यादा सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी। और दूसरा, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या आती है, मेरे पास बहुत सारे एडवाइजर के कॉल्स आए कि सर हम कस्टमर को किस तरीके से 30 तारीख से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बेचें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम कस्टमर ढूंढे। तो दोस्तों, एक तरीका है फेस टू फेस जाके मिलना, एक तरीका है डोर टू डोर जाके मिलना, एक तरीका है घर घर जाके बात करना, और दूसरा तरीका है डिजिटली, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से वीडियो बनाकर यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के द्वारा हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि भाई एलआईसी की पॉलिसी 30 सितंबर को बंद हो रही है। अब ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आपको सीखना होगा एडवर्टाइजमेंट। आप सीखिए कि किस तरीके से आप गूगल पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर ऐसी ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं जो आपके शहर में रहते हैं और जो ढूंढ रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। उनके पास आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगा, वो आपके ऐड को देखेंगे, आपकी वीडियो को देखेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उनको पॉलिसी जाके समझा सकते हो और पॉलिसी सेल कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि सर इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने नीचे हमारी एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया तरीका होगा, आप हजारों लोगों तक किस तरीके से पहुंच पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। अब बहुत सारे एडवाइजर अपने कस्टमर के पास जब जाते थे और कस्टमर कहता था कि भाई मुझे अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो आप उसकी पॉलिसी को सरेंडर करवा देते थे। लेकिन क्या सरेंडर करने से बेटर एक और ऑप्शन है? उस ऑप्शन के बारे में आपको पता है वो क्या है? सरेंडर ना करवा के अपनी पॉलिसी को आप पॉलिसी को पेड अप करा सकते हो, यानी कि कन्वर्ट करवा सकते हो पेड अप में। अगर वो आगे प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा है
तो आप पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट करवा दीजिए। उसका फायदा क्या होगा दोस्तों, उसका फायदा ये होगा, सरेंडर करने पर तो आगे सारे बेनिफिट बंद हो जाएंगे, पॉलिसी तुरंत बंद हो जाएगी और कस्टमर को सरेंडर करने पर नुकसान भी होगा। लेकिन अगर पॉलिसी पेड अप में चली जाती है, पेड अप में जाने के बाद जो उसका सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि पेड अप वैल्यू क्या होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मैं लिंक डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट भी आपको आना चाहिए, उतनी इनकम भी आपकी होनी चाहिए। ये इनकम कैसे होगी, इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी वीडियो। आप वीडियो बनाइए, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वीडियो बनाइए, इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या बेनिफिट्स हैं, आपके जितने भी प्लान्स हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आप नहीं बना पा रहे हैं वीडियो, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप वीडियो बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से आप वीडियो बनाकर हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहा है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।